स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ए पार्ट कर चुके हैं अपन, स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। तो चलिए पार्ट बी के अंदर जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, पहला का ए क्वेश्चन है अपने पास में, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अपन को एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो भी पार्टिकल पड़ा है उसके अपन को उसके ऊपर लगने वाला जो कोरियोलिस फोर्स है उसके बारे में अपन को डिस्कशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास में एक है अपने पास में फ्रेम एस और एक फ्रेम होगी अपने पास में एस डैश। एक फ्रेम कौन सी है अपने पास में एस और दूसरी कौन सी है अपने पास में एस डैश होगी। एक फ्रेम ये होगी जो है ना अपने ब्लू कलर से डिनोट कर रखा है, वो होगी फ्रेम एस वन एस डैश, और ये होगी एस डैश फ्रेम होगी अपने पास में। अब देखिए अब क्या होगा, जो एस डैश फ्रेम है वो एस के रिस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। किस फ्रिक्वेंसी से रोटेट कर रहा है अपने पास में यहाँ पे? एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। कौन कर रहा है? एस डैश फ्रेम कर रहा है। किस एक्सेस के अबाउट कर रहा है अपने पास में यहाँ पे? ये जो जेड एक्सेस आपको दिखाई दे रहा है, जेड एक्सेस के अबाउट यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है एस डैश फ्रेम। तो चलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे शो कर देते हैं अपन। यहाँ पे जो अपने पास पार्टिकल होगा P, इस पार्टिकल के जो एस फ्रेम के अंदर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 y1 z1 एंड टाइम t टाइम पे अपन नोट कर रहे हैं किसी t टाइम पे। अब क्या होगा, एस डैश फ्रेम क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा से। तो क्या होगा, किसी टाइम पे अपन क्या करते हैं, इसका चेक करते हैं। तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे किसी टाइम t पे? ओमेगा t हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा अपने पास में एंगल? ओमेगा t आ जाएगा यहाँ पे। और जो p डैश, अब एस डैश फ्रेम के अंदर पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होगा अपने पास में वो होगा अपने पास में x डैश 1 x डैश 2 y डैश 2 z डैश 2। किस टाइम पे? t टाइम पे अपन नोट कर रहे हैं। ये अपना हो गया, क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो पोजीशन दे रखी है अपने पास में ओरिजिन होगा, यहाँ से लेके P पॉइंट के बीच में जो अपने पास में S डैश फ्रेम के अंदर जो आएगा वो तो आएगा पोजीशन वेक्टर R डैश आएगा अपने पास में, और S फ्रेम के अंदर जो अपने पास में पोजीशन वेक्टर आएगा वो होगा अपने पास में R वेक्टर होगा अपने पास में। दोनों वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। तो अपन क्या लिखते हैं, नाउ अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ S frame and S dash frame is R vector and R dash रेस्पेक्टिवली। अब क्या होगा, इसकी लेंथ जो रहेगी ना अपने पास में एस डैश फ्रेम में और एस फ्रेम के अंदर पोजीशन वेक्टर की जो लेंथ होगी अपने पास में वो इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी? देखो, आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर एंड आर डैश वेक्टर हो जाएगा अपने पास में ये। अब क्या करते हैं अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं। क्या होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपन को क्या देती है कि अगर अपने पास में एक फ्रेम S है और दूसरा S डैश फ्रेम है जो कांस्टेंट v वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके लिए अपन को जो v वेलोसिटी से मूव करता है पार्टिकल, उसके अंदर अपन को कोऑर्डिनेट पता हो, पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो उसके लिए जो रिलेशन देता है अपने पास में क्या होता है अपने पास में r वेक्टर इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर प्लस v वेलोसिटी जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करता है वो, ये आ गई अपने पास में। अब इसका क्या करते हैं अपन? डेरिवेटिव करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे अपन? यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा अपने पास में डी आर डैश वेक्टर अपॉन टी प्लस यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन एस फ्रेम आ जाएगा अपने पास में। क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इन एस फ्रेम में आ जाएगा। ये जो होगा वेलोसिटी इन एस डैश फ्रेम में आ जाएगा। ये अपने पास में v वेलोसिटी जैसे ये मूव कर रहा है, इसको देंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। यहाँ पे जो ये v होगा क्या होगा, वहाँ तो एक कांस्टेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था पार्टिकल v वेलोसिटी से। यहाँ पे अपने पास में एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही है, रेक्टेंगल मतलब रोटेशन फ्रेम के अंदर अपने पास में मोशन हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में v जो होगा, अपन जानते हैं क्या, v जो होता है ओमेगा क्रॉस r वेक्टर होता है।
अब सुनना, अब क्या करते हैं अपन, इसको एक अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे, देखो ये जो होगा आर वेक्टर चूंकि अपॉन डी टी, क्या आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे, आर डैश अपॉन डी टी प्लस ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, इस इक्वेशन को देख के अपन को क्या समझ में आता है कि जो अपने पास में d अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस, ये जो अपने पास में आया है, ये वाली टर्म को ध्यान से देखने से अपन को ये पता चलता है कि अपने पास में एक ऑपरेटर आ जाता है। ऑपरेटर इक्वेशन बोलते हैं अपन उसको। कौन सी ऑपरेटर इक्वेशन होगी अपने पास में, d अपॉन डी टी, ये किस फ्रेम होगा बताइए, ये होगा s फ्रेम के अंदर होगा, d अपॉन डी टी ये होगा अपने पास में s डैश फ्रेम में प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस, यहाँ कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये अपने पास में, इसको जो बोलते हैं अपन ऑपरेटर इक्वेशन बोलते हैं। अब इस ऑपरेटर इक्वेशन का यूज अपन वेलोसिटी के फॉर्म में करना चाहते हैं, तो इन द वेलोसिटी फॉर्म क्या हो जाएगा, इन वेलोसिटी फॉर्म। तो वेलोसिटी फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, इन पूरी इक्वेशन को अपन v से मल्टीप्लाई करवा देंगे अपन। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी एस वेक्टर अपॉन टी, यहाँ पे आ जाएगा d, ये होगा अपने s फ्रेम में है, ये जो होगा अपने पास में d वी एस वेक्टर अपॉन डी टी, ये होगा अपने पास में s डैश फ्रेम के अंदर, प्लस फिर क्या आ जाएगा अपने पास में ओमेगा वेक्टर इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी एस वेक्टर आ जाएगा अपने पास में। ये वेलोसिटी के फॉर्म में इस ऑपरेटर को अपन ने लिख लिया। अब क्या होगा सुनना, नेक्स्ट पीछे जो अपन ने इक्वेशन ली थी फर्स्ट, ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में, वी एस इक्वल टू का वी एस डैश प्लस वी, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वी एस की वैल्यू यहाँ से अपन पुट करके इस पूरे इक्वेशन में वी एस की जगह पुट कर देंगे, तो अपने पास में बन के क्या आ जाएगा, देखो रिलेशन क्या आ जाएगा, देखिए ये तो जो होगा अपने पास में, इसको एज इट इज लिखता हूँ पहले एक बार, वी एस वेक्टर अपॉन डी टी इन एस फ्रेम, यहाँ पे एस डैश फ्रेम में जो वी है, वी एस की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे अपन, डी अपॉन डी टी क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलिए, वी एस डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये पूरा किस फ्रेम में था बेटा, एस डैश फ्रेम में था। यहाँ पे ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या था बोलो, वी एस वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, सिंपली कैसे करेंगे, देखो ये किसकी फॉर्म डिनोट कर रहा है, देखो डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है अपने पास में, तो एक्सेलरेशन किस फ्रेम में आ जाएगा अपने पास में, एस फ्रेम में आ जाएगा। तो क्या लिख लेंगे अपन यहाँ पे, ए एस लिख देंगे, ये वेक्टर आ जाएगा इसके ऊपर। इसको ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, डी टी को यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, डी वी एस डैश अपॉन डी टी हो जाएगा, ये एस डैश फ्रेम में एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई फर्दर और करिए, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, डी अपॉन डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, वी डॉट यू का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगे डिफरेंशियल के अंदर, तो क्या आएगा अपने पास में, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है जेड एक्सेस के अलोंग, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट जीरो लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, क्या बचेगा, ओमेगा कांस्टेंट रखे ये रहेगा एक बार, क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। इसको डायरेक्ट लिखा है मैंने, थोड़ा सा सिंप्लाई कर, मैंने बता दिया कैसे लिखा आपको, प्लस लगाइए यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करिए, यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी एस वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अब फर्दर इसको और सिंप्लीफिकेशन करें थोड़ा सा, क्या होगा अपने पास में, देखिए ये तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ए एस वेक्टर, ये क्या होगा अपने पास में बोलिए, एक्सेलरेशन इन एस डैश फ्रेम में हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, ओमेगा वेक्टर डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी एस फ्रेम में हो जाएगी वेलोसिटी है। ये अपने पास में देखो ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी एस वेक्टर आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे डैश है अपने पास में सब जगह, तो ये भी डैश हो गया,
यहाँ भी अपने पास में डैश आ जाएगा, ये होगा अपने पास में। अब ये r बराबर r डैश लिखा था अपने पोजीशन वेक्टर में, तो यहाँ पे r की जगह मैं r डैश लिख दूंगा और डी आर डैश अपॉन dt क्या हो जाएगा, वी एस डैश हो जाएगा अपने पास में। तो यहाँ वी एस डैश लिख देते हैं, और ये पड़ा अपने पास वी एस डैश, तो ये 2 टाइम्स लिख दूँ क्या इसको, डायरेक्ट मैंने 2 टाइम्स कर दिया इसको, एक तो वैल्यू ये हो जाएगी, एक वैल्यू ये हो जाएगी, तो 2 टाइम्स आ गया अपने पास में। इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये जो निकल के आया अपने पास में एक्सेलरेशन की फॉर्म आ गई। इस एक्सेलरेशन को जो इक्वेशन आई है अपने पास में एस फ्रेम के अंदर किस जो रोटेट कर रहा है अपने पास में एस डैश फ्रेम एक्स फ्रेम के अबाउट में, तो उसका रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन का अपने पास में। इसको ध्यान से देखने से अपन को क्या पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है अपने पास में क्या नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। एस और एस डैश में दोनों का जो एक्सेलरेशन आ रहा है अपने पास में वो डिफरेंट आ रहा है अपने पास में। तो यहाँ से अपन को क्या हिंट मिला, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, जो एक्सेलरेशन एस डैश फ्रेम में था पार्टिकल का, वो एस डैश फ्रेम के अंदर अलग आ रहा है। इसका मीन्स क्या हो गया, दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मीनिंग क्या हुआ अपने पास में, जो ये फ्रेम थी एस डैश जो रोटेट कर रही थी अपने एस फ्रेम के अबाउट जेड एक्सिस के अलोंग, इसका मीन्स ये हुआ कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी हियर। सो वी कैन से दैट क्या होगा, वी कैन से दैट एस डैश फ्रेम is known as non-inertial frame। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है, चेंज हो जाता है उसकी वैल्यू। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको एस डैश फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, और उसको पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 काम साथ में कर रहा हूँ। पहला काम क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा एस डैश वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा, तो पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा। दूसरा काम क्या करूँगा, इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 काम एक साथ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। तो इसको लिख रहा हूँ मैं एस डैश वेक्टर, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको m से करूंगा। अब देखना यहाँ पे ये है अपने पास में m एस डैश माइनस ये जो पूरी टर्म है वो किस तरफ आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, और मल्टीप्लाई किससे होगी, m से मल्टीप्लाई होगी। ये ध्यान रखना बच्चों। तो क्या है 2m, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, क्या है, मास ऑफ पार्टिकल जो s फ्रेम में था उसको अपन एब्जॉर्व कर रहे थे s डैश फ्रेम में। तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2m बोलिए ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी एस वेक्टर, वी क्या है, वेलोसिटी इन एस डैश फ्रेम में आ जाएगा। फिर क्या होगा, माइनस m, ये लिख दिया यहाँ पे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये अपने पास में आ गई। ये जो इक्वेशन, ये क्या हो गया, फोर्स नहीं हो गया अपने पास में, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, किसमें, एस डैश फ्रेम में उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स हो गया। ये जो क्या हो गया, एफ फ्रेम के अंदर लगने वाला फोर्स हो गया। एक्स्ट्रा फोर्स और लग रहा है, ये जो पार्ट है ना एक्स्ट्रा फोर्स को डिनोट कर रहा है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना, प्लस एफ सी कोरोलिस फोर्स लग रहा है, एक लिख रहा हूँ एफ ए एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इनके ऊपर, ए लिख रहा हूँ। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है, इसी को बोलते हैं अपन क्या, बोलो क्या बोलते हैं, कोरोलिस कोरोलिस फोर्स बोलते हैं इसको, कोरोलियस फोर्स। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, एफ सी किसके इक्वल होगा अपने पास में, बोलिए एफ सी किसके इक्वल होगा, बोलो यहाँ से देख के, माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी एस डैश वेक्टर। इसी की वैल्यू अपन को एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था, सॉरी थोड़ा साइड में हो गया, इसी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी थी। ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया अपने पास में कोरोलियस फोर्स का। समझ में आया आपको ये? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में यहाँ पे, देखिए फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये, डिफाइन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड सो दैट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स रिमेन्स इनवेरिएंट इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अपन को जो पिछले अपने डिस्कस किया था, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन थी अपने पास में, वो क्या थी, आर एस फ्रेम में
आर इक्वल्स टू आर डैश एस डैश फ्रेम में प्लस वी टी था। इसमें क्या होता है सुनो, पहले क्या देंगे अपन, डेफिनेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले लिखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या थी बोलो, डेफिनेशन क्या होगी, देखो एक अपने पास में फ्रेम है एस फ्रेम, ये कौन सी फ्रेम हो गई बोलो, एस फ्रेम हो गई अपने पास में। एक फ्रेम ले रहा हूं यहीं पे, ये तो था x कोऑर्डिनेट, ये था y कोऑर्डिनेट, ये था z कोऑर्डिनेट। ये फ्रेम ले रहा हूँ एस डैश फ्रेम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ एस डैश फ्रेम ले रहा हूँ, z डैश x डैश y डैश। ये जो s डैश फ्रेम है वो v वेलोसिटी से एट पर्टिकुलर डायरेक्शन, कौन सी, y डायरेक्शन के अंदर v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, मूव कर रहा है। तो अब क्या कहना चाहता है ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कहते हैं, वे मैथमेटिकल इक्वेशन, क्या होगा, वे गणितीय समीकरण जिनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, यदि अपन को एस फ्रेम के अंदर किसी पार्टिकल, ये क्या है पी पार्टिकल है, किस फ्रेम में है, एस फ्रेम के अंदर, इसके कोऑर्डिनेट अपन को पता हो एक्स कोमा वाई कोमा जेड, किसी टाइम टी पे पता हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, उन मैथमेटिकल्स इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, एस डैश फ्रेम के अंदर इसी पॉइंट को एस डैश फ्रेम के अंदर, एस डैश फ्रेम के अंदर अपन क्या निकाल सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। वे जो इक्वेशंस होंगे उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो वो कौन से इक्वेशन है बताइए जरा। पोजीशन की फॉर्म में बात करूं, आर वेक्टर इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, वी वेलोसिटी इनटू टी आ जाएगा। ये अपने पास में जो रिलेशन निकल के आया है इसी को अपन बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो समझ पाए कि नहीं भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या कहा है इसने, दैट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स रिमेन्स इनवेरिएंट इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहना चाहता है कि अगर अपने पास में एक रॉड है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल, अगर अपने पास में एक रॉड है, क्या है अपने पास में एक रॉड है, ये रॉड हो गई अपने पास में, इस रॉड के अपने पास में जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको कह देते हैं ए पॉइंट, एंड पॉइंट इसका कह देते हैं बी। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा अपने पास में x1 कोमा y2 कोमा z2, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 कोमा y2 कोमा z2, x1 कोमा y1 कोमा z1, एक पॉइंट के हो गए। जो एंड पॉइंट आ रहा है बी उसके x2 कोमा y2 कोमा z2 हो गए। ये अगर अपन को किस में पता हो, एस फ्रेम के अंदर पता हो, एस फ्रेम के अंदर किसी रॉड के कोऑर्डिनेट अपन को पता हो, तो क्या अपन उसकी लेंथ नहीं निकाल सकते इस रॉड की। फॉर्मूला याद करो, क्या होगा बोलो, लेंथ ऑफ रॉड इन एस फ्रेम, बोलो राजा क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एल, किस में कह दो इसको, एल कह देता हूँ, एस फ्रेम है ना, क्या आएगा बताओ, जल्दी से बता दो उसको, क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा अपने पास में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में एस फ्रेम के अंदर रॉड की लेंथ आ गई। अब अपन क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, एस डैश फ्रेम के अंदर, इन एस डैश फ्रेम, इन एस डैश फ्रेम के अंदर इसी रॉड के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं इस बार अपन, ये रॉड लेते हैं वापस, इसी रॉड के जो कोऑर्डिनेट है इसको कह देते हैं इस बार ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, ए डैश के कोऑर्डिनेट बोलो अब x1 डैश, y1 डैश, z1 डैश आ जाएगा। इसके बोलो x2 डैश, y2 डैश, z2 डैश। कोऑर्डिनेट पता चल गया अपन को किस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम के अंदर पता चल गया। तो यहाँ पे भी लेंथ बता दो इसकी। अब लेंथ क्या लिख दूंगा, एल डैश लिख दूंगा, ये रोड की लेंथ है राजा। तो लेंथ बोलो
लेंथ क्या आ जाएगी, x2 डैश माइनस x2 सॉरी 1 x1 डैश आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा प्लस y2 डैश y1 डैश का होल स्क्वायर प्लस z2 डैश z1 का होल स्क्वायर माइनस में। ये अपने पास में दोनों की लेंथ आ गई। अपन प्रूफ करेंगे कि किसकी हेल्प से, गैलोलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से प्रूफ करेंगे कि जो L है वो L डैश के इक्वल होगा। मतलब दोनों फ्रेम के अंदर लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है अपने पास, नहीं, रॉड का जो मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ होगी, वो चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, इनवेरिएंट रहती है। ये अपन प्रूफ करना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्लाइड में क्या था अपने पास में, यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास में, बोलो। ये था, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ अब मैं, एक्स डैश प्लस वी टी था। मेरे को तो ये एक्स डैश की फॉर्म में निकालना, तो लिख लो यहाँ पे, क्या लिख दोगे, एक्स डैश की फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे, एक्स माइनस वी टी, इसको ये कह दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई अपने पास में। वाई डैश किसके इक्वल होगा, वाई डैश वाई के इक्वल होगा, जेड डैश किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। ये जो अपने पास में तीनों इक्वेशन जो मैंने लिखी है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये क्या है अपने पास में, गैलोलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। वे मैथमेटिकल टूल्स है अपने पास में, जो अपन एक फ्रेम में अगर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट पता हो तो दूसरे फ्रेम के अंदर कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं अपन। अब अपन को लेंथ क्या थी अपने पास में, देखो अब क्या निकालना चाहते हैं, सबसे पहले अपन x2 डैश माइनस x1 डैश, तो क्या है वैल्यू बोलो, x2 डैश को इस फॉर्मेट में देखो क्या आएगा, x2 vt, कोई दिक्कत हो तो बोलना राजा, क्या आ जाएगा, x1 माइनस vt, इसको देखो ध्यान से, माइनस x1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और vt से vt कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास में, तो क्या बचेगा यहाँ पे बोलो, x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसका करो y का, क्या आ जाएगा, y2 डैश माइनस y1 डैश, y2 सेम रहता है दोनों कोऑर्डिनेट में, क्योंकि x के अलोंग मूव कर रहा था वो फ्रेम एस डैश, याद करो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, इसमें क्या आ जाएगा, z2 डैश z1 डैश z2 माइनस z1। ये जो सारी वैल्यूज़ आई है अपने पास में, ये सारी वैल्यूज़ अपन पुट कर देंगे किस में बोलो, एल डैश के अंदर पुट कर सकते हो। तो क्या आएगा देखो, इसके जगह ये वैल्यू पुट कर दो, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, क्या समझ में आएगा तुम्हें? स्लाइड चलते हैं वापस अपना प्रीवियस, ये रहा, ये देखो सेम बन गई है। तो इससे क्या पता चला अपन को कि जो अपने पास में L था वही किसके इक्वल आ गया, L डैश के इक्वल आ गया। सो L किसके इक्वल आ गया, L डैश के। इसका मीन्स क्या होया, जो लेंथ है अपने पास में, क्या है लेंथ, क्या रहती है, इनवेरिएंट। लेंथ क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी अपने पास में। समझ पाए कि नहीं पाए क्वेश्चन आप? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ तक समझ में आए तो बोलना हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलो पढ़ो। ए पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ऑब्जर्वेशन लेंथ ऑफ 1 मीटर प्रॉपर लेंथ रॉड मूविंग along its length with a velocity of 0.8 सेंटीमीटर। ये अपन को कहना चाहता है कि अपने पास में एक रॉड है, ये रॉड है जो एस डैश फ्रेम में है, इसकी जो प्रॉपर लेंथ दे रखी है अपने पास में, क्या दे रखी है, जो प्रॉपर लेंथ है L0, वो तो दे रखी है अपने पास में 1 मीटर। ये रहा प्रॉपर लेंथ, क्या है अपने पास में, प्रॉपर लेंथ L0 क्या होगी, 1 मीटर होगी।
गिवन है ये चीज़ें, जो गिवन होती है उसको पहले से लिख लिया करो यहाँ पर। लेंथ पता चल गई अपने पास में 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। एस डैश फ्रेम के अंदर प्रॉपर लेंथ आ गई अपने पास में। अब क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, मूविंग अलोंग इन इट्स लेंथ विथ अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी दे रखा है एस डैश फ्रेम की जो वेलोसिटी है, एस डैश फ्रेम की जो वेलोसिटी दे रखी है अपने पास में, वी दे रखी है। वी क्या है, वेलोसिटी है अपने पास में। अब सुनना, अब लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन का जो फॉर्मूला दिया था STR से निकल के जो आया था अपने पास में, क्या था बोलो, L नॉट था प्रॉपर लेंथ अंडर द रूट ऑफ मॉड माइनस V बट्टे C का होल स्क्वायर आया था अपने पास में। सारी वैल्यू दे रखी है क्या, देखो एक बार बोर्ड पे। L नॉट क्या है अपने पास में, प्रॉपर लेंथ दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। दूसरा V नॉट, V क्या है अपने, वेलोसिटी है, S फ्रेम की वेलोसिटी है अपने पास में। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सारी वैल्यू गिवन है। V दे रखा है ना अपन को, वेलोसिटी कितना है बोलो, 0.8 C यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलिए रखते हैं इसमें अपन, तो क्या आ जाएगा, L नॉट क्या था, 1 मीटर था अपने पास में, इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ये कितना था, 0.8 बट्टे C बट्टे 8 का होल स्क्वायर था। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, 8 8 64। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, 1 माइनस 64 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 0.36 आ जाएगा। अब 36 का रूट क्या होता है राजा, 6 होता है। क्या होता है, 6, और बट्टे में 100 आएगा तो उसका 10 होगा, तो 0.6 हो जाएगा मीटर। क्या होगा, 0.6 मीटर। ये अपने पास में लेंथ आ गई। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर कोई पार्टिकल एस फ्रेम में रखा हुआ, एस डैश फ्रेम में रखा हुआ, जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके अलॉन्ग ही उसकी लेंथ है, तो उसकी लेंथ अपन को क्या लगेगी, थोड़ी छोटी लगेगी। किसके कंपेयर में, एक फिक्स्ड फ्रेम एस के कंपेयर में अपन को थोड़ा सा लेंथ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, छोटी हो जाएगी लेंथ उसकी। बोलो समझ पाए कि नहीं पाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स रिलेटिविस्टिक्स मास बिकम्स 8 टाइम ऑफ इट्स रेस्ट मास। अब अपन को रेस्ट मास का जो फॉर्मूला तुम जानते हो क्या होता है, मास इन रिलेटिविस्टिक्स कंडीशन के अंदर क्या होगा, वी नो दैट, गिवन क्या पहले लिखो, गिवन अपन को जो मास दे रखा है, रिलेटिविस्टिक्स मास दे रखा है जो, वो होगा रेस्ट मास का कितना गुना है राजा, 8 गुना है, 8 गुना है इसका। अब क्या आ जाएगा अपने पास में, नेक्स्ट देखो फॉर्मूला अपन जानते हैं, यूज्ड फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बोलो क्या होता है इसका, एम नॉट बट्टे में वी बट्टे सी का होल स्क्वायर होता है। वी दे रखा है क्या कहीं पे, वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है अपन को, तो चलो यहाँ से क्या होगा, रखो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आई अपने पास में, यहाँ पे 8 एम नॉट रूट में 1 माइनस सी का होल स्क्वायर। एम से एम नॉट कैंसिल हो गया, एम नॉट से एम नॉट। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो चलो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी बटे सी का होल स्क्वायर। ये किस में आ जाएगा, यहाँ पे 8 8 64 होगा, बट्टे में आ जाएगा ये 1 बट्टा 64 हो जाएगा अपने पास में। ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, v बट्टे सी का होल प्लस में हो जाएगा, ये रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बट्टे 64, 1/64 क्या होगा, 63 बट्टे 64, 63 बट्टे 64 क्या आ जाएगा अपने पास में, बोलिए, रूट को उधर भेज दो, v बट्टे सी क्या होगा, रूट आ जाएगा पूरे के ऊपर 64 आ जाएगा। अब अपने पास में यहाँ से जो वेलोसिटी निकल के आ रही है, क्या आ रही है अपने पास में, अंडर द रूट ऑफ 63 बट्टे 8 इंटू सी। इतनी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसका मास कितना टाइम्स हो जाएगा, रेस्ट मास का 8 गुना हो जाएगा, मतलब उसका मास बढ़ जाएगा। अगर कोई पार्टिकल इस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एम पार्टिकल, तो उसका मास 8 गुना, रेस्ट मास का 8 गुना बढ़ जाता है। यही था अपने पास में सॉल्यूशन इसका।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले तो अपन को डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो है परिभाषा देनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर द लो, ये कंडीशन ध्यान रखना, लो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अपन को एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसका डेफिनेशन देख लो क्या होता है। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, यदि ऐसा ऑसिलेटर जो किसी फ्रिक्शन या फिर विस्कस इफेक्ट के अंदर मूव करता है, जैसा कि हो गया अपने पास में लिक्विड में मूव करे, या ऐसा मीडियम हो गया अपने पास में, या फिर वायु के अंदर कोई फ्रिक्शन लग रहा हो उसका, पार्टिकल्स का, डस्ट का वगैरह का, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो अपने पास में ऑसिलेटर है वो मूव करेगा तो उसका जो आयाम होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम के साथ में कम हो जाएगा, और उसकी एनर्जी भी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब उसको अपन ऑसिलेट करके छोड़ देंगे ना, तो कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है। जैसे सिंपल पेंडुलम में आपने देखा होगा, उसको एक बार थोड़ा सा डिस्प्लेट करके छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम तक तो वो क्या करता है, वाइब्रेशन करता है, ऑसिलेशंस करता है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो अपने आप रुक जाता है। किसकी वजह से रुकता है, फ्रिक्शन की वजह से रुकता है। तो ये सब इस प्रकार का जो ऑसिलेटर होगा अपने पास में वो होगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा। डेफिनेशन देख लो इसकी क्या है, वह दोलक जो अवमंदित कारकों जैसे वायु, द्रव, माध्यम आदि की श्यान गुण या विस्कस इफेक्ट के प्रभाव में क्या करता है, मोशन करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप दोलक के पेंडुलम के आयाम हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, एंड एनर्जी में क्या होता है, लगातार क्या होती है, डिक्रीजमेंट आता है, कमी आती है उसके अंदर। उसे ही अपन क्या बोलते हैं, अवमंदक सरल आवर्त दोलक बोलते हैं। अब अपन को नेक्स्ट जो अपन को प्रूफ क्या करना था, देखिए यहाँ पे डेराइव द एक्सप्रेशन प्रूफ करना था। किस कंडीशन में करना था, लो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की कंडीशन के अंदर अपन को ये प्रूफ करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं क्या, फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की जो जनरल सॉल्यूशन होती है अपने पास में क्या होती है, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन क्या है बताइए यहाँ पे, एक्स डिस्प्लेसमेंट ई टू दी पावर गामा टी ए ई टू दी पावर डेल्टा टी प्लस बी माइनस डेल्टा टी। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई डिस्प्लेसमेंट की, जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन आ गई अपने पास में। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपन को, लो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो लो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जो गामा की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी होती है, किसके, ओमेगा नॉट के। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे डेल्टा क्या है सर, डेल्टा क्या है बोलो, डेल्टा होता है अंडर द रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये फ्रिक्वेंसी हो गई इसकी, ये गामा कांस्टेंट है, क्या होता है, 2b/m होता है। अब सुनना, ये इसकी कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, इस जो ये जो रूट आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। गामा की वैल्यू बहुत छोटी है, किसके कंपेयर में छोटी है, ओमेगा नॉट के कंपेयर में बहुत छोटी है। इसका मीन्स जब मैं इसको सॉल्व करूँगा पूरे को तो इस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है आप लोग क्या लिखते हो उसको, आयोटा की फॉर्म में लिखते हो, इमेजनरी नंबर लिखते हो, काल्पनिक संख्या लिखते हो उसको। तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा जो आ जाएगा, काल्पनिक लिखते हो तो उसको आयोटा से लिखते हो, और ये जो अंदर वाला जो भी है उसको पूरा ओमेगा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हियर क्या हो जाएगा बोलो, गामा इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ये था ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, किसके था, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। माइनस जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, आयोटा लाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, प्लस टर्म रह जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। इसको मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा, तो रूट लगाओ, रूट हट जाएगा फिर तो ओमेगा बचेगा अपने पास में। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, आयोटा ओमेगा। ये जो डेल्टा की वैल्यू है अपन कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्रूव कर देंगे। पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट करते हैं। चलो क्या था फॉर्मूला बोलो यहाँ पे अपने पास में, एक्स क्या था, एक्स इक्वस टू ई टू दी पावर गामा टी, ए कांस्टेंट था, ई टू दी पावर डेल्टा, डेल्टा की जगह आयोटा ओमेगा टी प्लस बी ई टू दी पावर माइनस था साइन बार, डेल्टा की जगह ओमेगा टी अपॉन टी। ये आ गया अपने पास में। तुम लोग जानते हो क्या, पढ़े लिखे हो सब, क्या पढ़े लिखे हो, ई टू दी पावर आयोटा या फिर थीटा टी लेते हैं, ई टू दी पावर थीटा टी जो होता है अपने पास में, आयोटा थीटा सॉरी, ई टू दी पावर
आयोटा थीटा, क्या लिखते हो आप उसको, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं। तो ये फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अपन। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, e टू दी पावर गामा टी ए, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा की जगह क्या है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। ये तो इस पार्ट का सॉल्व हुआ, प्लस क्या आ जाएगा बी, सॉल्व करो उसको, कॉस ओमेगा टी, माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आ जाता है, और यहाँ प्लस माइनस लिखूँगा तो यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, तो माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी, ये अपने पास में निकल के आ गया। तो उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, आयोटा की टर्म एक तरफ लिखते हैं और विदाउट आयोटा की टर्म इमेजनरी और रियल पार्ट को अलग अलग करते हैं इसमें अपन। तो यहाँ देखो ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ बी कॉस ओमेगा टी, कॉस कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या रहेगा ए प्लस बी, क्या आ जाएगा यहाँ से कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, प्लस यहाँ क्या बच रहा है ए आयोटा साइन ओमेगा टी, या माइनस बी आयोटा साइन ओमेगा टी, तो आयोटा कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा आयोटा ए माइनस बी, साइन भी कॉमन ले लेता हूँ। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। अब कुछ टर्म मानते हैं अपन, लेट ये जो कांस्टेंट आया है ए प्लस बी, उसको एक नया कांस्टेंट देते हैं ए साइन, क्योंकि अपन इक्वेशन इसको सॉल्व करना चाहते हैं, पूरे को इमेजनरी पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे फाइल ले लो, जो मर्जी आए बोलो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलो, आयोटा ए माइनस बी, क्या लोगे यहाँ पे ए कॉस फाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा जब मैं यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा ए साइन फाई कॉस ओमेगा टी, प्लस इसकी जगह क्या रखना है अपन को ए कॉस फाई साइन ओमेगा टी। तो ये क्या बन रहा है अपने पास में, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, चलो बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा लिख ही देता हूँ। चलो क्या होगा यहाँ पे, वैल्यू पुट करो ए साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस फाई साइन ओमेगा टी हो गया अपने पास में। अब इसको ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। तो बताओ क्या होता है साइन ए प्लस बी का, यहाँ आएगा साइन ए क्या है यहाँ पे फाई, बी क्या है ओमेगा टी, तो लिख दो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई, कांस्टेंट दोनों में बाहर आ जाएगा, ये आ गया बाहर। अब ये जो अपने पास में इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, किसके टर्म है, लो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर। अब ये जो टर्म आ रही है अपने पास में, ये जो इसका क्या है, ये तो हो गया इसका एम्पलीट्यूड, क्या हो गया एम्पलीट्यूड। इस ये जो एम्पलीट्यूड को ध्यान से देखो क्या आ रहा है, ए ई टू दी पावर गामा टी, टाइम के साथ में एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा टाइम के साथ में, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका जो देखते हैं अपन, क्या कर्व देखो प्लॉट करके क्या आता है, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये जो टर्म क्या है साइन वेव की है, साइन बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा साइन, और ये उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है टाइम के साथ। साइन का कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, तो लगाओ यहाँ से, क्या होगा बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा कम होता जाएगा, अंत में क्या होगा जीरो हो जाएगा। ये देखो ये कैसा बन रहा है सेव इसके पास में, यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो ये लगातार डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल टर्म की तरह डिक्रीज हो रहा है। ये टर्म अपन को एम्पलीट्यूड के यहाँ से शो कर रहा है। ये हो गया डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर अपन को लो डैम्पिंग की कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया अपने पास में। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, डिस्क्राइब, थर्ड का बी पार्ट है, डिस्क्राइब जनरल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ कपल्ड ऑसिलेटर। अब जनरल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं, मान लीजिए अपने पास में दो कपल्ड ऑसिलेटर है, जब वो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू वाइब्रेशन, उनको वाइब्रेट करने के लिए कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज मिल रहे हैं जो वाइब्रेट कर सकता है अपने पास में।
तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनरल मोड ऑफ वाइब्रेशन किसके लिए कंसिडर करेंगे अपन यहाँ पे, कपल्ड ऑसिलेटर की तरफ। तो कपल्ड ऑसिलेटर में क्या होता है, वी चूज टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर and connect a spring of spring constant के अपन दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेंगे, आइडेंटिकल लेंगे, जिनकी लेंथ इक्वल होगी, जिनका मास भी क्या होगा, सेम होगा। अब क्या करेंगे अपन, दोनों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्या करेंगे, एक स्प्रिंग के जरिए आपस में कनेक्ट कर देंगे दोनों को। तो इस केस को कपल्ड ऑसिलेटर हो जाएगा ये। इस कपल्ड ऑसिलेटर के केस के अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे कि ये जो होगा, इसका जो वाइब्रेशंस होगा, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वे से ये वाइब्रेट कर सकता है, उसी को अपन ये बोलते हैं क्या, जनरल मोड ऑफ वाइब्रेशंस बोलते हैं। तो क्या होगा अपने पास में, देखिए यहाँ पे दोनों की लेंथ एल हो गई, दोनों का मास एम हो गया, केस का स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, यहाँ से कर दिया। अब क्या कर रहे हैं अपन, इसको दोनों ऑसिलेटर को एक तरफ पकड़ के यहाँ लेके जाके इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ से छोड़ देंगे। तो ये किस तरह से मोशन करेगा, यहाँ पे किस तरह से करेगा, एक इस तरह से करेगा, पूरा इस तरह से इसको ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे किस तरीके से, इस तरीके से करेगा। इसमें क्या होगा, स्प्रिंग के बीच में क्या होगा, किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रेचेबल नहीं आएगा, ना तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी ना ही स्ट्रेचेबल होगी। इसका मीन स्प्रिंग के कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो होगा मोड्स होगा वाइब्रेट करने का, ये जो एक मोड होगा अपने पास में, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद में ये होगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इस तरह का जो मोड होगा अपने पास में क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा अपने पास में, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा अपने पास में। इसमें क्या होता है, इसका जो दोनों ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, और इनका जो एंगल जो होता है अपने पास में, ये जिसको आयाम बोलते हैं अपन, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड तो क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा, बट एंड आल्सो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, दोनों ऑसिलेटर की सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेंगे। तो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, नो स्ट्रेचेबल, नो एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन। इन स्प्रिंग, और जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी अपने पास में, ओमेगा नॉट रूट जी अपॉन एल हो जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये दोनों क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, सेम डायरेक्शन होगी दोनों की एक साथ। जब दोनों एक साथ इधर जाएंगे, दोनों एक साथ इधर आएंगे, इस तरीके की जो ऑसिलेशन होगा इनका, वो कहलाएगा अपने पास में फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशंस कहलाएंगे यहाँ पे। दूसरा केस क्या बनता है इसका, कि इस बार क्या करते हैं अपन, स्प्रिंग को इस तरह दोनों को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर खींचते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से मोशन करेंगे, ऐसे इस तरीके से मोशन करेंगे, ये किस तरीके से, इस तरीके से मोशन करेंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखना, दोनों के बीच में क्या कनेक्ट है, स्प्रिंग कनेक्ट है। तो स्प्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेचेबल आएगा, एक बार कंप्रेशन आएगा, एक बार स्ट्रेच आएगा इसके अंदर, स्ट्रेचेबल। तो स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्ट्रेचेबल और डिस्प्लेसमेंट इनका चेंज हो जाएगा स्प्रिंग का यहाँ पे अपने पास में। इस तरह का जो मोड होगा अपने पास में वो कहलाता है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो कपल्ड ऑसिलेटर के अंदर दो टाइप के अपने पास में ऑसिलेशंस के जो मोड होते हैं, वाइब्रेशन के मोड होते हैं। पहला तो इसमें सेम एम्पलीट्यूड रहेगा, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा दोनों ऑसिलेटर का, भले ही मास सेम हो, लेंथ सेम हो, इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। किसकी वजह से चेंज होगा, स्प्रिंग के अंदर जो क्या आ रहा है, एक बार खींच रही है स्प्रिंग, एक बार कंप्रेस हो रही है स्प्रिंग, दोनों की वजह से क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। लेकिन क्या रहेगा यहाँ पे, क्या होगा, एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड तो चेंज हो जाएगा बट फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन अलग हुआ क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे पहले सिंपली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे दोनों ऑब्जेक्ट अपने पास में हम, इसमें क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस स्प्रिंग से कनेक्ट होने के कारण। तो जो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी अपने पास में वो होगी ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2km बटे 2k/m अंडर रूट आ जाएगा अपने पास में। ये एक्सप्रेशन निकल के आता है फ्रिक्वेंसी का। ये अपने पास में था 2 टाइप ऑफ जनरल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर था। और इसकी क्या डेफिनेशन देंगे आप लोग जनरल मोड ऑफ वाइब्रेशन की, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू वाइब्रेट या ऑसिलेट, वाइब्रेट और ऑसिलेट, ये इसकी डेफिनेशन होगी अपने पास में। बोलो समझ पाए ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा अपने पास पार्ट ए, डेराइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए अपन को किसी पार्टिकल की वेव की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर एक पॉइंट सोर्स लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, पॉइंट सोर्स। ये क्या करता है, पॉइंट सोर्स से एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, एक्स डायरेक्शन के अंदर एक वेव प्रोपोगेट हो रही है। क्या हो रही है, एक वेव प्रोपोगेट हो रही है। ये ओरिजिन हो गया अपने पास में, किसी टाइम t पर ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, इस टाइम पर अपन को एम्पलीट्यूड देखना चाहते हैं कि इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा x टाइम के बाद में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सॉरी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a एम्पलीट्यूड साइन क्या होता है ओमेगा t। अब ये तो था कब था, जब इनिशियली था ओमेगा t, ये इतना कब होता है जब t इक्वल टू 0 पे बात कर रहे थे। लेकिन अब कहाँ बात कर रहे हैं, किसी टाइम t पे जब क्या हो, वेव 0 से x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी हो। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ, टाइम चेंज होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोलो t माइनस x/v आ जाएगा। इतना टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया ना, टाइम लगा ना, t टाइम लगा, इसको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में कितना लगा, t टाइम लगा। किस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, वेलोसिटी जो होगी इसकी v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्रोपोगेट हो रही है। कौन, वेव प्रोपोगेट हो रही है x डायरेक्शन के अंदर। तो अपने बताइए यहाँ से t क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो टाइम लगेगा इसको t डैश बोल देंगे, वो होगा x/v होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में ये टाइम आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, ये अपने पास में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया वेव का किसी पर्टिकुलर टाइम t पे जब ये x डिस्टेंस हो ओरिजिन से अपने पास में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कर रहा हूँ, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डेरिवेटिव करता हूँ। क्या करता हूँ, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, वेलोसिटी निकालता हूँ उससे। इस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, a डेरिवेटिव करो साइन का, कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा t, x/v तो कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे x चेंज हो रहा है। अपन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये टर्म कांस्टेंट होगी, तो इसके t के मल्टीपल में कौन है, ओमेगा है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा अपने पास में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओमेगा आ जाएगा बाहर यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं अपन y डबल डैश, एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं यहाँ से। तो क्या आएगा, एक बार और डेरिवेटिव हुआ, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एक ओमेगा टर्म और आ जाएगी, तो a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस x/v। ये इक्वेशन आ गए, तीनों इक्वेशन आ गए मेरे पास। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 आ गए। अब क्या करते हैं, नाउ अब एक स्मॉल मीडियम लेते हैं। वी टेक अ स्मॉल मीडियम dx, वी टेक अ स्मॉल मीडियम।
इस स्मॉल मीडियम की जो होगी थिकनेस जो होगी, ये लेते हैं स्मॉल मीडियम, इसकी जो थिकनेस होगी dx होगी, और इसका जो एरिया होगा, एरिया लेते हैं अपन यूनिट लेते हैं, क्या लेते हैं यूनिट, मतलब 1 लेते हैं उसका यूनिट। तो इस जो एरिया लिया है अपन ने ये dx एलिमेंट, इस dx एलिमेंट का जो मास होगा, मास ऑफ dx एलिमेंट कितना हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे, अगर इसकी डेंसिटी क्या लेते हैं, रो इंटू वी होता है, मास क्या होता है रो इंटू वी, रो तो होगी डेंसिटी ऑफ मीडियम, और रो क्या हो गया, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम, dx क्या होगी थिकनेस होगी इसकी, और एरिया आएगा, एरिया कितना ले रखा अपन ने यूनिट, तो 1 हो जाएगा, ये अपने पास में मास आ जाएगा, रो dx आ जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे dm आएगा, ये मास कितना आएगा इक्वल्स टू dm, स्मॉल स्पेस ले रहे हैं तो dm आ जाएगा यहाँ पे। नाउ अब क्या कैलकुलेट करेंगे अपन नेक्स्ट, अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, k इक्वल्स टू ½ mv² होता है, ½ mv² होता है। यहाँ पे d कितना dx ले रहे हैं एलिमेंट अपन यहाँ पे स्पेस का, मीडियम का, तो k क्या आ जाएगा अपने पास में ½ dm, वेलोसिटी क्या लेंगे dy बट्टे dt का होल स्क्वायर, सबकी वैल्यू पता है क्या, देखो एक बार, dm की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी अपन को रो dx, dy अपॉन dt की वैल्यू अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था डिस्प्लेसमेंट का y का, तो अपने पास क्या मिला था यहाँ पे देखो, y डैश क्या था ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस x अपॉन v, तो वैल्यू पुट करो जरा यहाँ पे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ये था रो, ये dx, इसकी वैल्यू क्या आई थी बोलो, a ओमेगा cos t माइनस x बट्टे v का होल स्क्वायर आ जाएगा अपने पास में, क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर करो सॉल्व इसको, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में बोलो, ½ रो a ओमेगा dx स्क्वायर आ जाएगा ना, ½ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर है ऊपर, तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर dx, यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस x बट्टे v, ये अपने पास में काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। इक्वेशन नंबर क्या देंगे अपन 4 देते हैं, 3 तो यहाँ दे दी, 4 वहाँ दे देंगे, ये तो आ गया एनर्जी आ गई उसकी मीडियम की। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अपने पास में, U क्या फॉर्मूला होता है माइनस f dy, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, f होता है du अपॉन dy माइनस du अपॉन dy, तो यहाँ से क्या आ जाएगा f dy आ जाएगा। अब कहाँ से कहाँ तक लेनी है लेंथ अपन को, 0 से y तक लेनी है, तो क्या कर लोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू y, क्या आ जाएगा f dy आ जाएगा यहाँ पे। f क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बोलो f क्या होता है मास, कितना लेंगे dm मास, dm मास हो गया, एक्सेलरेशन क्या होगा d2y अपॉन dt स्क्वायर, ये हो गया अपने पास। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, क्या आता है निकल के देखो, नेक्स्ट स्लाइड में क्या आएगा अपने पास, बोलो यहाँ पे u क्या था माइनस 0 टू y, अंदर था अपने पास में f की वैल्यू dm इंटू एक्सेलरेशन था अपने पास में d2y बट्टे dt स्क्वायर, dt स्क्वायर, ये था dy। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास में u dm माइनस था, इस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी सारी वैल्यू, इसको पुट करो, वैल्यू रख दो एक बार पहले, वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा 0 टू y dm, a की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर 3 से a की वैल्यू क्या थी बोलो, माइनस a स्क्वायर a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा
टी माइनस एक्स बट्टे वी, ये थी अपने पास में ए की वैल्यू, इनटू क्या लगा रखा है यहाँ पे डी वाई। ये सारी क्या है, कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई आ जाएगा अपने पास में। तो क्या देखो सॉल्व करो इसको, सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, डी एम की वैल्यू क्या थी रो डी एक्स, और साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बटे वी, इनटू में वाई आएगा। वाई की वैल्यू क्या है अपने पास में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वाई की वैल्यू क्या है बोलो, यहाँ पे यही लिख देता हूँ। वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बट्टे वी, ये थी वाई की वैल्यू। ये साइन है, ये साइन है, मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर हो जाएगा, ए है यहाँ भी ये दे रखा है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी अपने पास में, रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं वापस, यहाँ से देखो ध्यान से, ये जो टर्म क्या बन रही है यहाँ से, y की वैल्यू क्या होती है हियर, y क्या होगा अपने पास में बोलो, a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बट्टे वी, ये जो टर्म दिख रही है a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, इसकी जगह y पुट कर सकता हूँ मैं, y के फॉर्म में ले लेते हैं इसको अपन एक बार पूरा, तो क्या आ जाएगा माइनस डी एम माइनस डी एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी डी एम को लिखी दो यहाँ पे आप लोग, रो डी एक्स और ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ वाई, यहाँ बचेगा वाई डी वाई, ये क्या हो जाएगा सिंपल करोगे तो इसको वाई स्क्वायर का 0 टू वाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 वाई स्क्वायर। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो और लिख लो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, रो डी एक्स ओमेगा स्क्वायर, वाई स्क्वायर कर दो, हाफ आगे लिख दो उसको, वाई की वैल्यू थी अपने पास में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बटे वी, इक्वेशन नंबर 5 आ गई अपने पास में। अब अपन निकालेंगे टोटल एनर्जी, क्या आ जाएगा अपने पास में, टोटल एनर्जी कैपिटली क्या होगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर एक तो थी अपने पास में कौन सी, इक्वेशन नंबर 4, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी एक्स कॉस, उसमें कॉस टर्म आ रहा है, उसमें साइन टर्म आ रहा है, क्लियर है, कॉस टर्म इसमें साइन टर्म आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ आ रहा है अपने पास में साइन वाला टर्म, तो जब दोनों को ऐड करूँगा मैं इक्वेशन 5 और 4 को, तो अपने पास में क्या निकल के आएगा फॉर्मूला, हाफ रो डी एक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा अपने पास में साइन स्क्वायर, एक बार पूरी टर्म को थीटा ले लेता हूँ मैं, थीटा क्या है यहाँ पे हियर लिख दूँगा अभी, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या लिया अपन ने, ओमेगा टी माइनस एक्स बटा वी को थीटा लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है अपने पास में। तो जो एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी जो निकल के आई अपने पास में, वो आ गई हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी एक्स आ गई अपने पास में। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया अपने पास में। अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। एक तो ये क्वेश्चन पूछा था अपन को, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा अपन को कि एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो क्या होगा, लिखो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, स्मॉल से डिनोट करूँगा इसको, कैपिटली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी ई हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, डी एक्स इंटू एरिया, एरिया यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा ई बटे डी एक्स, वैल्यू पुट कर लो टोटल एनर्जी की, क्या आ जाएगा अपने पास में, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो ई क्या है, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी एक्स है,
यहाँ भी नीचे डी एक्स है, तो डी एक्स से डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में फाइनल जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये अपने पास में एनर्जी डेंसिटी का आ गया। तीसरा क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा था, क्या निकालना है अपन को, इंटेंसिटी निकालनी है। जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है अपने पास में वो होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है अपने पास में, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा अपने पास में। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया अपने पास में। इंटेंसिटी आ गई। जब अपन E इंटू वी करेंगे तो अपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया अपने पास में। तो चलिए दोस्तों अब चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो, डेराइव द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेनी है, धागे को लेना है और दो फिक्स पॉइंट, ये दोनों पॉइंटों के बीच में एक इसको बाउंड कर देना, बांध देना है दोनों को। बाउंड करने के बाद में ये जो लेंथ ली अपन ने इसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो होगी अपने पास में कितनी होगी, लेंथ होगी L एंड इसका जो मास होगा स्ट्रिंग का वो होगा स्मॉल m होगा। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग को दोनों जगह बाउंड करने के बाद में यहाँ से एक सिरे से इसको ये पार्ट कह दो, जैसे ये कह देते हैं B। ए सिरे से x डिस्टेंस के ऊपर स्ट्रिंग को पकड़ के अपन थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ देंगे तो इनके अंदर क्या होगा, एक वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, एक वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, वेव जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से क्या होगी, एक वेव जनरेट हो जाएगी। तो वेव का dx एलिमेंट लेंगे अपन। वेव का क्या लेंगे, dx एलिमेंट। ये अपन क्या चूज़ करते हैं यहाँ पे, dx एलिमेंट चूज़ करते हैं यहाँ पे। ये जो एंगल मान लेंगे यहाँ पे थीटा या फाई ले लेते हैं, फाई एंगल हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं Q। P पॉइंट पे कितना आ रहा है एंगल, फाई आ रहा है, और Q पॉइंट पे dx एलिमेंट लिया अपन ने स्ट्रिंग का। Q पॉइंट पे जो एंगल देखेंगे अपन, जो आएगा एंगल वो होगा अपने पास में फाई प्लस डी फाई होगा। P पॉइंट पे जो एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे फाई बना रहा है, स्ट्रिंग का कर्व देखो फाई एंगल बना रहा है। और जो Q पॉइंट आ रहा है अपने पास में, वहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, फाई प्लस डी फाई बना रहा है, क्योंकि dx डिस्टेंस पे अपन इसको मेजरमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी हाइट किसकी होगी, dy होगी यहाँ पे। तो अब यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, जो फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा स्ट्रिंग के ऊपर, तो टेंशन फोर्स जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। वो उसकी जो वैल्यू होगी अपने पास में, टेंशन फोर्स की जो वैल्यू होगी अपने पास में वो होगी T होगी। क्या होगी, T। ये x डायरेक्शन में भी लगेगा और y डायरेक्शन में भी लगेगा। तो अपने y डायरेक्शन से मतलब है, तो क्या लिखेंगे, y कंपोनेंट ऑफ टेंशन लिखेंगे यहाँ पे इन y डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ टेंशन T। तो बताइए इसको, यहाँ पे Q पॉइंट पे देखिए क्या होगा, यहाँ लेता हूँ मैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया, ये अपने पास में ऐसा स्ट्रिंग था, ये एंगल था फाई, ये था टेंशन T। इसका इस डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में क्या होगा, ये x डायरेक्शन थी, y डायरेक्शन थी, y डायरेक्शन में क्या होगा, T साइन फाई। x डायरेक्शन में क्या होगा, T कॉस फाई। ये तो था अपने पास में P पॉइंट पे। अब मैं Q पॉइंट पे अगर बात करूँ, Q पॉइंट पे क्या होगा अपने पास में, यहाँ देखिए ये x था, ये y था, y डायरेक्शन में क्या आ जाएगी अपने पास में, कंपोनेंट क्या होगा, T साइन फाई प्लस डी फाई होगा। और x डायरेक्शन में क्या होगा, T टेंशन का कंपोनेंट T कॉस फाई प्लस डी फाई होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, नेक्स्ट देखिए कॉस थीटा। अगर फाई जो है बहुत स्मॉल है अपने पास में, फाई क्या है, स्मॉल है, अपन जानते हैं अगर कॉस थीटा स्मॉल होता है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और जो साइन होता है अपने पास में, साइन थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा क्या होता है, इक्वल टू थीटा होता है, और ये भी किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। ऐसा अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर कब लिख सकते हैं, कंडीशन क्या है अपने पास में, अगर फाई की वैल्यू अपने पास में बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल है, तो अपन कॉस थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा
थीटा हो जाएगा, टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये कंडीशन जब अपन अप्लाई करेंगे, यहाँ चेक करिए, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बहुत छोटा है, डी थीटा उससे भी छोटा होगा, इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस फाई, कॉस फाई को भी क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो टी बचेगा यहाँ पे केवल, और यहाँ भी क्या बचेगा, कॉस टी, केवल यहाँ भी क्या बचेगा, टी बचेगा। तो टी माइनस टी यहाँ पे जो होंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं दोनों, तो टी माइनस टी क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट अपने पास में। तो रिजल्टेंट जो वाई कंपोनेंट आएगा अपने पास में, इसको क्या लिखूंगा, फाइव प्लस डी फाई, ये होगा टी फाई, इसका जो कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, यहाँ लिखा है अपन ने कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, तो लिखिए यहाँ पे टी वाई, क्या होगा, रिजल्टेंट जो चेंज आएगा, चेंज इन वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट में रिजल्टेंट जो चेंज आएगा वो क्या आएगा अपने पास में, टी फाइव प्लस डी फाइव, साइन थीटा स्मॉल है तो इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस टी फाइव। जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो अपने पास में रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन के अंदर जो टेंशन लगेगा वो कितना लगेगा बताइए, यहाँ पे टी डी फाइव लगेगा। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाम देते हैं अपन इसको। ये आ गया अपने पास में एक निकल के यहाँ से स्ट्रिंग से। नेक्स्ट अपन क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे कि जो स्ट्रिंग है उसका पर यूनिट लेंथ मास कितना होगा। लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, उसको कह देते हैं म्यू। मास पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं, म्यू। तो क्या आ जाएगा, मास अपॉन लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ एल थी, मास एम था, तो एम बट एल करूँगा तो अपने पास में मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। ये आ गया। अब अपन निकालना चाहते हैं वाई टी, डी एक्स के ऊपर जो डी एक्स एलिमेंट जो लिया था अपन ने, यहाँ पे जो डी एक्स एलिमेंट लिया था इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑन डी एक्स एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, लिखते हैं पीछे की तरफ, क्या आएगा, फोर्स ऑन डी एक्स एलिमेंट कितना आएगा, टी वाई कितना होगा बताइए, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं ना अपन, तो कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, ए हो जाएगा अपने पास में, मास इंटू ए। तो इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो पहले, क्या आएगा अपने पास में, मास पर यूनिट ए, एम मास हो गया अपने पास में, ए कितना होगा अपने पास में, एक्सेलरेशन को लिख दो ऐसे, डी टू वाई बटे डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास में टी वाई। इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूँ उसको। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो अपन ने निकाला था कंपोनेंट वाई का, कहाँ से, ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री से जो निकाला था अपन को, डी फाई क्या है, बहुत छोटा है अपने पास में, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो कैसे करेंगे, लिखो यहाँ पे टी वाई क्या हो जाएगा, टी डी फाई है। अब डी फाई क्या बहुत स्मॉल था तो इसको साइन थीटा भी लिख सकता हूँ मैं, और टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ इसको मैं टेन थीटा लिख रहा हूँ, टेन थीटा मीन्स टेन डी फाई लिख रहा हूँ। टेन डी फाई क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये देखिए यहाँ पे, इसको ट्रायंगल बना लीजिए, ये वाला ट्रायंगल देखो क्या हो जाएगा, टेन डी फाई डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ देखो, लिखो टी आ जाएगा डी फाई बटे डी एक्स आ जाएगा 10, इसको मैं डी एक्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी एक्स बटे डी एक्स है, डबल डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, और डी टू वाई हो जाएगा यहाँ पे। ये अपने पास में जो निकल के आया है रिजल्टेंट टेंशन इन स्ट्रिंग वाई डायरेक्शन बाय ज्योमेट्री से, ये आ गया अपने पास में, बाय फॉर्मूला निकाला अपन ने तो अपने पास में ये आ गया अपने पास में। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेटिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को इक्वल करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, m
d2y बटे dt स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रख देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर, ये सेकंड थी सॉरी, फर्स्ट में क्या था अपने पास में, देखो फर्स्ट में आया था t d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू dx था। चलिए लिखते हैं अब, ये था अपने पास में t टेंशन d2y बटे dx स्क्वायर ds, ये फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पे। अब जो अपने पास में t था, टेंशन जो था अपने पास में, उसकी वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। यहाँ से क्या कट रहा है अपने पास में, इसको नीचे भेज दो, वैल्यू को, इस वैल्यू को थोड़ा सा नीचे भेज दो एक बार। देखो अपन ने क्या किया था पीछे कि ये जो लिया था ना अल्पांश, ये क्या था, मास पर यूनिट लेंथ क्या था, म्यू m अपॉन एल था। यहाँ पे जो dx जो एलिमेंट था अपने, dx एलिमेंट उस रॉड स्ट्रिंग का, dx एलिमेंट का जो मास क्या होगा, मास ऑफ dx एलिमेंट क्या होगा अपने पास में, यहाँ लिखते हैं थोड़ा, मास ऑफ dx एलिमेंट कितना हो जाएगा अपने पास में, dm क्या होगा, म्यू मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ये dm मास रखना है अपन को यहाँ पे, तो यहाँ d आ जाएगा, यहाँ पे d आ जाएगा। वैल्यू पुट करो जरा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, dm मास क्या आ जाएगा, dm की वैल्यू अपन अभी निकाली, यहाँ पे रखो, क्या है, म्यू dx हो जाएगा, d2y dt स्क्वायर, ये टेंशन था, d2y dx स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। यहाँ से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, ये म्यू को अपन यहाँ पे नीचे भेज देंगे, रिड्यूस मास कहते हैं इसको अपन। क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, d2y dt स्क्वायर, यह आ जाएगा अपने पास में t अपॉन म्यू d2y बट्टे dx स्क्वायर। अब इसको यहाँ से dy बट्टे dx स्क्वायर इक्वल्स टू होता है अपने पास में v स्क्वायर, वेव इक्वेशन, ये क्या है, फ्रॉम वेव इक्वेशन क्या होती है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन v स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा d2y अपॉन dt स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसको कंपेयर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ऐसे, d2y अपॉन dx की फॉर्म में लेके आओ, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, म्यू ऊपर चला जाएगा, t नीचे आ जाएगा, ये होगा d2y बट्टे d2 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन निकल के आई है अपने पास में, और ये जो वेव इक्वेशन है अपने पास में, इन दोनों को क्या करो, कंपेयर करो। दोनों को कंपेयर करने के बाद आफ्टर कंपेयरिंग अपन को क्या मिलेगा, जो वेलोसिटी v स्क्वायर की टर्म जो मिलेगी अपन को, t बट्टे म्यू आ जाएगा। तो v क्या आ जाएगा अपने पास में, अंडर द रूट ऑफ, सॉरी v आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ t अपॉन म्यू। यही अपने पास में स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास में निकल के आ गया। t यहाँ पे क्या हो गया अपने पास में, टेंशन इन स्ट्रिंग, t क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, और म्यू क्या हो गया अपने पास में, मास पर यूनिट लेंथ है, क्या है, मास पर यूनिट लेंथ आ गया अपने पास में। ये डेरिवेशन हो गया वेलोसिटी का, जो स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोपोगेट हो रही है उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया अपने पास में। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट के अंदर, डेराइव द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस वाई, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन रेशियो, इनके बीच में अपन को रिलेशन फाइंड आउट करना है। वाई आप लोग जानते हो बल्क मॉडुलस क्या होता है, और यंग मॉडुलस क्या होता है, और पॉइजन रेशियो क्या होता है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक क्यूबिक बॉक्स लेते हैं, ये राजे से, ये क्या है, क्यूबिक बॉक्स है अपने पास में, इसकी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इस तरफ अंदर वाली जेड एक्सिस ले लो, यहाँ पे नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस होगी। तीनों का जो अपने पास में साइड्स होगी वो लेते हैं, इक्वल साइड लेते हैं दोनों तीनों की। इस बॉक्स को देखिए,
पूरा कैसा है, क्यूबिक बॉक्स है, इसकी ईच साइड की जो लेंथ होगी, साइड होगी, वो क्या होगी 1 यूनिट की होगी अपने पास में। इसके ऊपर क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं अपन हर ईच सरफेस के ऊपर। कितने सरफेस है क्यूबॉइड के अंदर, 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबके ऊपर अपन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर। इस तरफ खींचेंगे इसको, जब इसको इस तरफ खींचेंगे एक तरफ से, ये ऊपर वाला सरफेस कह रहा हूँ मैं, क्यूबॉइड का ऊपर वाला जो सरफेस होगा, जब इसको पकड़ के इसको खींचेंगे अपन, एक फोर्स लगाएंगे एफ इसके ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ये वाली, ये लेंथ इंक्रीज होगी। और जो साइड में से ये क्या होगा, इन दोनों से, ये वाला और ये जो सरफेस होगा, इससे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। यहाँ भी फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से खींचेगा तब ये दोनों कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ से खींचेगा नीचे तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, ये दोनों कंप्रेस हो जाएंगे। जब यहाँ से अपन खींचेंगे तो यहाँ और यहाँ कंप्रेशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन देखते हैं कि इंक्रीजमेंट कितना होता है लेंथ में। जब क्या करते हैं, ये अपने पास में होगी जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। ये क्यूबॉइड लिया, ईच की लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ है अपन की, सेम लेंथ है सबकी और यूनिट है। लेंथ क्या है इसकी, यूनिट है, 1 लेते हैं अपन इसको। अब क्या है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं अपन एफ, यहाँ पर भी एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, ये नीचे वाला जो सरफेस है उसके ऊपर भी लगा रहे हैं एफ, साइड का जो सरफेस है उसके ऊपर लगा दे फोर्स एफ, जो पीछे की तरफ जो फोर्स है ना उसके ऊपर लगा रहे हैं एफ। ईच सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा है एफ। एक जो फोर्स होगा लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे वाई डायरेक्शन की बात करूँ मैं, एफ फोर्स लग रहा है, ये तो क्या करेगा, इसमें इंक्रीजमेंट लाएगा, बॉक्स में इंक्रीजमेंट होगा। और ये जो ऊपर वाला जो फोर्स लग रहे हैं ना, ये क्या करेंगे, संपीड़ित होगा, यहाँ पे इंक्रीजमेंट होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा यहाँ पे। तो जो लेंथ होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की मैं बात करूँगा, लेंथ, इंक्रीजमेंट इन लेंथ क्या होगा, देखो यहाँ पे इंक्रीजमेंट इन लेंथ, ये लेते हैं एक्स डायरेक्शन अंदर बात करते हैं अपन। एक्स डायरेक्शन ये रहा अपने पास में, तो एक्स डायरेक्शन में लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा। यूनिट पहले लेंथ कितनी थी, यूनिट 1 थी अपने पास में, उसके बाद में क्या होगा, कितना इंक्रीजमेंट आएगा। अब इंक्रीजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अपन को गिवन क्या है, अल्फा एंड जो बीटा है अपने पास में आर, अल्फा एंड बीटा आर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस है। ये जो कोफिशिएंट लेते हैं अल्फा एंड बीटा, वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन्स पर यूनिट लेंथ लग रहे हैं इस बॉक्स के ऊपर, यूनिट बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास में साइड क्या है इसकी, ये वाली साइड लेते हैं अपने पास में, ये 1 है साइड, तो क्या हो जाएगा अल्फा एफ। फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर, एफ लग रहा है। अल्फा क्या है, स्ट्रेस है, कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। अल्फा तो क्या हो गया, रेस्पेक्टिवली लिखता हूँ, रेस्पेक्टिवली। इंक्रीजमेंट किसकी वजह से होगा, अल्फा, फोर्स क्या लग रहा है एफ, तो क्या आ जाएगा अल्फा एफ आ जाएगा अपने पास में। ये तो है इंक्रीजमेंट के लिए, ये टर्म क्या है, इंक्रीज होगी, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी एक्स डायरेक्शन के अंदर इस बॉक्स की, क्यूबॉइड की, क्यूबिक बॉक्स की। अब क्या आएगा माइनस, अब इस तरफ से खींचेगा तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन आएगा, संपीड़न होगा इसके अंदर। वो जो संपीड़न होगा किसकी वजह से होगा, बीटा की वजह से होगा। बीटा क्या है अपने पास में, ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसवर्स स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस होगा। तो इसकी वजह से जो होगा अपने पास में बीटा एफ वाई की डायरेक्शन में माइनस बीटा एफ जेड के डायरेक्शन में। ये जो कंप्लीट जो होगा ना, ये चेंज आएगा। ये जो अपने पास में टर्म लिखी है मैंने 2, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा लेंथ की साइज को, लेंथ को डिक्रीज करेगा। ये जो टर्म है लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेंथ को इंक्रीज कर देगा। क्लियर है कि नहीं है। ये तो किसके लिए कंपोनेंट आया, एक्स कंपोनेंट आएगा। ऐसे कैसे अपन क्या लिख देंगे, वाई कंपोनेंट। पहले 1 थी, यूनिट थी, फिर क्या होगा, एफ अल्फा की वजह से इंक्रीजमेंट आया एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, बीटा एफ की वजह से इनका कंप्रेशन होगा, जेड डायरेक्शन में भी क्या होगा, कंप्रेशन होगा। इसी तरह लिख देंगे, एल जेड लिख देंगे अपन 1 प्लस अल्फा एफ माइनस बीटा एफ माइनस बीटा एफ।
तीनों साइड आ गए अपने पास में, इंक्रीजमेंट कितना हुआ इनके फोर्स लगाने के बाद में आफ्टर फोर्स। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या होगा, वॉल्यूम वी डैश लेते हैं अपन आफ्टर इंक्रीजमेंट होने के बाद में। वॉल्यूम क्या होता है, एल एक्स एल वाई एल जेड, तीनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को वैल्यू, तो क्या तीनों वैल्यू सेम है क्या, देखो उसको, एल एक्स एल वाई एल जेड तीनों की वैल्यू सेम है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे 1 प्लस एल फाइव माइनस 2 बीटा एफ अपॉन इंटू होल क्यूब। ये अपने पास में वॉल्यूम आ गया इसका। अब फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टर्म ये जो अल्फ़ा और बीटा ये वैल्यू है ना बहुत छोटी है, एक्स की वैल्यू, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 1 प्लस एक्स की पावर एन, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एफ कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, ये आ जाएगा अपने पास में v। ये किसका आ गया, वॉल्यूम इंक्रीज, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इस क्यूबिक बॉक्स का। पहले अब इनिशियली कितना था वॉल्यूम, वी नो दैट इनिशियली क्या था, इनिशियली क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था, क्यूब का वॉल्यूम इनिशियली वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था अपने पास में, v था, v कितना था 1 था, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपने पास में v। पहले इतना था v, बाद में जब इसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो कितना चेंज आ गया इसके वॉल्यूम के अंदर 1 प्लस 3f माइनस 2 बीटा। तो नेट चेंज जो आएगा अपने पास में क्या आएगा, नेट चेंज इन वॉल्यूम, नेट चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो डेल्टा v इक्वल्स टू v माइनस v आ जाएगा। v क्या था पहले 1 प्लस 3f अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, ये आ जाएगा -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 3f अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। ये वॉल्यूम में चेंज आ गया अपने पास में, वॉल्यूम में क्या आ गया अपने पास में, ये चेंज आ गया। अब देखो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला किसका लगाएंगे, किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है अपन को, क्वेश्चन में देखो y के बीच में, k के बीच में और पॉइजन रिलेशन सिग्मा के बीच में अपन को निकालना है। तो देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है, वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस क्या होगा, बल्क मॉडुलस k क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे f अपॉन a, ये क्या होता है 1 यूनिट है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या आता है स्ट्रेन आता है, तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा v, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है और इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तुम तो क्या आएगा f अपॉन डेल्टा v की वैल्यू भी 1 है, एरिया की वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो f अपॉन डेल्टा v आ जाएगा अपने पास में। अब इसको सॉल्व करो, f अपॉन डेल्टा v की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 3f, अंदर क्या अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, ये k था, ये k चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से f से f कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 3 अल्फ़ा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये बचेगा अंदर। यहाँ देखो अपन जानते हैं बीटा अपॉन अल्फ़ा जो होता है, बीटा अपॉन अल्फ़ा जो क्या होता है अपने पास में, ये होता है सिग्मा, और यंग मॉडुलस क्या हुआ, यंग मॉडुलस की जो वैल्यू आएगी अपने पास में, यंग मॉडुलस क्या होगा, y की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास में 1 अपॉन अल्फ़ा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा आ जाएगा अपने पास में। ये सारी वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपने पास में, तो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास में कि यहाँ लिखता हूँ 1 अपॉन अल्फ़ा, यहाँ लिखता हूँ 3 यहाँ था 1 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, वैल्यू पुट करो सारी, क्या आ जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा क्या है अपने पास में, यंग मॉडुलस है अपने पास में, अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा था अपने पास में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो y अपॉन 3 1 माइनस 2 सिग्मा, ये अपने पास में तीनों के बीच में, तीनों के बीच में क्या आ गया निकल के रिलेशन आ गया,
के बल्क मॉडुलस हो गया अपने पास में, वाई हो गया अपने पास में यंग मॉडुलस, एंड सिग्मा हो गया पॉइजन रिलेशन, पॉइजन कांस्टेंट हो गया अपने पास में। तीनों के बीच में रिलेशन निकल के आ गया। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट अपना आज का, डेराइव द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस वाई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा एंड पॉइजन रेशियो। तीनों के बीच में, पहले अपन ने क्या कहता, पिछले क्वेश्चन में क्या था, वाई के बीच में, बल्क मॉडुलस के बीच में एंड पॉइजन रेशियो के बीच में अपन को रिलेशन फाइंड आउट करना था। इस बार अपन को क्या है, यहाँ पे रिजिडिटी आ गया अपने पास में बल्क मॉडुलस की जगह। इस बार वही सेम क्यूब लिया अपन ने, बस इस बार क्या ली, इसकी लेंथ, पहले यूनिट लेंथ ले रखी थी, इस बार इसकी लेंथ एल ली और एक ही सरफेस लिया इसका। ये सामने वाला जो सरफेस दिख रहा है आपको, ये सरफेस लिया इसको, ये वाला सरफेस लिया अपन ने। इसकी लेंथ, ईच लेंथ किसकी हो गई सरफेस की, एल हो गई अपने पास में। अब क्या होगा इसमें देखना, ये सरफेस मैंने यहाँ लिया, आपने जो सामने बना रखा है अपने पास में क्या है, ए बी सी डी हो गया। अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगा रहे हैं अपन। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एफ। जैसे ही इसके अंदर एक फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर हल्का सा बेंडिंग हो जाएगा। क्या होगा, बेंड हो जाएगा ये। जैसे ये पेज लेते हैं अपन, इस पेज को मैं हल्का सा, ये है, इसको यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हल्का सा ये ट्विस्ट हो जाएगा ऐसे। फाई एंगल पे ये थीटा या फाई एंगल पे ये थोड़ा सा आगे झुक जाएगा यहाँ पे अपने पास में। तो जो डायगोनल है उसमें इंक्रीजमेंट आ जाएगा यहाँ पे। और कौन सा डायगोनल, बी और डी के बीच में। और संपीड़न किसके बीच में होगा, कंप्रेशन किसके बीच में होगा, यहाँ पे ए एंड सी के बीच में तो कंप्रेशन होगा, और बी एंड डी के बीच में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। डायगोनल की लेंथ बढ़ जाएगी इनके बीच में। फोर्स क्या लगाया अपन ने यहाँ पे, एफ ए बी, सरफेस थोड़ी सी आगे सरक जाएगी, और कितना आगे सरकेगी इसको लेते हैं अपन, एल ले लेते हैं। और जो लेंथ होगी इसकी, ईच साइड की लेंथ क्या होगी अपने पास में, सरफेस की एल होगी यहाँ पे लेंथ। ये भी क्या है अपने पास में, एल लेंथ हो गई अपने पास में। इसको फिक्स रखा नीचे वाले को, ऊपर वाले को धक्का दिया अपन ने तो थोड़ा सा टिल्ड हुआ ये थीटा एंगल पे। चेंज कितना आया, एल चेंज आया अपने पास में। अब देखिए, अब यहाँ फिर से वही कंसिडर करते हैं अपन, क्या, एल्फा एंड बीटा आर लॉन्गिट्यूडनल, alpha and beta are longitudinal and transverse strain per unit stress, पर यूनिट स्ट्रेस है। बेसिकली अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, यहाँ क्या करें, स्ट्रेन कहा है इन्होंने, स्ट्रेन आ जाएगा ऊपर, अपॉन में क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, पर यूनिट स्ट्रेस। ये है बेसिकली अल्फा एंड बीटा। ये तो था स्ट्रेन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल है ये, अपॉन स्ट्रेस। और बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटा में क्या आ जाएगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेस आ जाएगा, अपॉन नहीं है स्ट्रेन आ जाएगा, अपॉन स्ट्रेन आ जाएगा। ये है बेसिकली यहाँ पे। तो ये अपन ने कंसिडर कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करेंगे, चेंज किस में आएगा यहाँ पे, डायगोनल जो है अपने पास में बी और डी में लेंथ में चेंज आएगा, और जो दूसरा डायगोनल है अपने पास में ए एंड सी, इसमें कंप्रेशन होगा। एक तो आएगा फोर्स की वजह से यहाँ पे डायगोनल में इंक्रीजमेंट होगा, दूसरा जो इंक्रीजमेंट किसकी वजह से होगा, जो इसमें संपीड़न होगा तो भी क्या होगा, इस डायगोनल के अंदर क्या आएगा, इंक्रीजमेंट आएगा अपने पास में। सुनना, एक तो ये फोर्स लगाया अपन ने, इस फोर्स की वजह से आएगा इंक्रीजमेंट, दूसरे ये कंप्रेस भी तो होगा यहाँ से, यहाँ जब कंप्रेस होगा तो इसमें और भी क्या आएगा, इंक्रीजमेंट आ जाएगा लेंथ में। 2 पॉइंट यहाँ से निकलेंगे। पहला अपन यहाँ शो करते हैं क्या, इंक्रीज डायगोनल लेंथ ऑफ, लेंथ कौन सी डायगोनल लेंथ, डी बी, ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेंशन टी। अब टी यहाँ से क्या आ जाएगा, टी टेंशन क्या होता है बताइए, यहाँ पे टी क्या होगा, टेंशन क्या, सॉरी स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या आ जाएगा अपने पास में, टी। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर। साइड कितनी है सरफेस की, एल इंटू एल,
एफ अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा अपने पास में। तो इंक्रीजमेंट इन डायगोनल लेंथ ऑफ बी डी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस टी, इसकी वजह से क्या आएगा बताइए यहाँ पे अपने पास में बी डी में। तो क्या होगा बोलो, ये होगा अपने पास में लेंथ क्या थी इनिशियली बी डी, कितना इंक्रीजमेंट आएगा पहले ये अलोंग द एक्सिस है ये अलोंग, तो क्या आएगा अल्फा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगेगा इसके ऊपर, तो आएगा ये अल्फा इंटू टी आ जाएगा अपने पास में। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इसके ऊपर क्या लग रहा है, इंक्रीजमेंट इन इंक्रीज डायगोनल लेंथ ऑफ बी डी ड्यू टू कंप्रेशन इन डायगोनल। ये जो डायगोनल है इसमें कंप्रेशन आएगा तो इसकी भी लेंथ क्या बढ़ जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी। कौन सा डायगोनल है, एसी पर यूनिट स्ट्रेस। क्या आ जाएगी बताओ यहाँ पे, बी डी बी, ये बीटा, ये ट्रांसवर्स की वजह से लगा, बीटा क्या है ट्रांसवर्स स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में ये टी आ जाएगा। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2। अब टोटल जो लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा वो क्या होगा अपने पास में, देखो टोटल इंक्रीजमेंट इन लेंथ, देखो यहाँ पे टोटल इंक्रीज इन डायगोनल, टोटल जो होगा क्या होगा डी बी अल्फा टी प्लस डी बी बीटा टी, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा डी बी टी अल्फा प्लस बीटा, ये कॉमन आ गया यहाँ से अपने पास में। ये नेट चेंज है इसके अंदर, टोटल इंक्रीज डायगोनल लेंथ, ये टोटल चेंज आ गया अपने पास में यहाँ पे। अब बी डी क्या था बताइए, बी डी या फिर डी ये क्या था अपने पास में, लेंथ थी ना डायगोनल की, क्या होती है, अरे ये एल था ये एल था, तो ये कितना हो जाएगा एल रूट 2 हो जाएगा अपने पास में। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या आ जाएगा एल रूट 2 टी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये अपने पास में इंक्रीजमेंट इन डायगोनल लेंथ में आ गया, इतना डायगोनल लेंथ इंक्रीज हो रहा है अपने पास में। इक्वेशन नंबर देते हैं इसको 3। अब नाउ डेफिनेशन ऑफ रिजिडिटी की क्या होती है बताइए, स्ट्रिंग एक मिनट, तो रिजिडिटी क्या हो जाएगी, रिजिडिटी स्टेयरिंग रिजिडिटी जो होती है अपने पास में, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में टी, ये होता है स्ट्रेस अपॉन थीटा। थीटा एंगल था यहाँ पे, थीटा एंगल मतलब ये जो थीटा लिया था अपन ने, थीटा कहाँ गया अपने, थीटा ये रहा, ये जो थीटा एंगल था ये चेंज आया। थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होगा बताइए, टेन थीटा बोलो, लंब क्या है यहाँ पे एल अपॉन कैपिटल एल, लंब बटे आधार होगा, थीटा क्या है बहुत स्मॉल है, तो क्या आ जाएगा थीटा एल बटे एल आ जाएगा अपने पास में। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या आ जाएगी अपने पास में, रखो टी तो है ही, थीटा क्या होगा एल बटे कैपिटल एल हो जाएगा यहाँ पे, एल अपॉन कैपिटल एल हो गया। ये जो रिजिडिटी आई है अपने पास में वो आ गया नीटा। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आ गई थी अपने पास में, नेक्स्ट करते हैं अपन फ्रॉम ज्योमेट्री से क्या निकल के आ रहा है अपने पास में, एक ट्रायंगल बना था अपने पास में, ये जो था एम बी डैश, ये बी था, ये लेंथ कितनी थी एल थी अपने पास में, ये एंगल था 90 डिग्री, ये था 45 डिग्री, ये था अपने पास में 45 डिग्री, ये था एम बी डैश जो था अपने पास में एक्स था। अब लगाते हैं साइन का फॉर्मूला, साइन क्या होता है साइन थीटा, लंब बटे आधार होता है, लंब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में आ जाएगा एम
बी डैश बट्टे एल आ जाएगा फ्रॉम ज्योमेट्री से। तो एम बी डैश क्या ले लिया अपन ने, एक्स लिया था अपॉन एल। एक्स क्या था, जब इसको फोर्स लगा के अपन ने खींचा था तो कितना एक्स्ट्रा इंक्रीजमेंट आया था फ्रॉम ज्योमेट्री से थे। एक्स क्या आ गया अपने पास में, एल साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, 1/√2, तो L/√2 आ गया अपने पास में। ये जो आया है इंक्रीजमेंट इन लेंथ डायगोनल कितना आया है, L/√2। और जो कैलकुलेशन से अपने पास में निकल के आया अपने पास में ये रहा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दी थी, इसको देते हैं अपन 5 देते हैं, 4 ये रहा 5 ये रहा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 3। नेक्स्ट स्लाइड पे, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 3 दोनों ही क्या थी अपने पास में, इंक्रीजमेंट इन डायगोनल लेंथ कितना था x, एक तो था अपने पास में L/√2, एक था अपने पास में L√2 t अल्फा प्लस बीटा था अपने पास में। यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और सॉरी ये कैपिटल L था, वापस लिखते हैं इसको, L स्मॉल l था यहाँ पे, ये √2 था, कैपिटल L √2 t अल्फा प्लस बीटा था। अब 2 को इधर भेज दो आप लोग, यहाँ पे L/t, उसको t को ऊपर को, t कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, तो क्या बचेगा यहाँ पे अपने पास में 1/2 नीचे आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया अपने पास में ये। अब फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या थी अपने पास में, जो नीटा था रिजिडिटी क्या थी अपने पास में, टी कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। नीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, नीटा 1/2 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे अपन यहाँ से, तो नीटा क्या आ जाएगा 1/2 अल्फा कॉमन लिया प्लस बीटा अपॉन अल्फा बचा अपने पास में। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया अपन ने, 1/अल्फा लिखा, इसको 2 अल्फा प्लस बीटा लिखा। वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन, जो y होता है यंग मॉडुलस वो अपने 1/अल्फा होता है, और जो सिग्मा होता है अपने पास में पॉइजन रेशियो वो होता है अपने पास में बीटा अपॉन अल्फा। तो ये सारी वैल्यू जब पुट करेंगे अपन तो फाइनल रिजल्ट अपने पास में जो निकल के आएगा, यहाँ से 1/अल्फा क्या रख देंगे, y यंग मॉडुलस, और 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा रखेंगे अपन गामा। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा y/2 1 प्लस सिग्मा, ये अपने पास में निकल के आ गया फॉर्मूला रिलेशन। किन किन के बीच में आ गया अपने पास में, यंग मॉडुलस, नीटा एंड गामा के बीच में। तो यहाँ तक अपन ने सारे क्वेश्चन को कर लिया है। ए पार्ट हो गया था कंप्लीट, अपने बी पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। आपको अच्छा लगा तो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए राधे राधे।